बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अहमद अली उर्फ़ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचर्स, जिसके ज़रिए से आप पाएंगे कि मदरसों में किस किस विषय की शिक्षा दी जाती है। मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा का क्या प्रबंध है, मदरसों पर लगने वाले आरोपों की सच्चाई क्या है, मदरसे के शिक्षकों की स्थिति क्या है, मदरसों का वित्तीय पोषण कौन करता है, मदरसे कितने प्रकार के होते हैं, मदरसों के भवन, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मदरसों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या योगदान है, मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय, उसकी स्थिति क्या है, मदरसों में शिक्षकों के प्रति मदरसा प्रबंधन, सरकारें और अधिकारियों का रवैया क्या है, मदरसों में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, मदरसाओं में शिक्षा के माध्यम कौन कौन से हैं, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र शिक्षा पूरी करने के बाद कौन कौन से काम कर सकते हैं, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मदरसा प्रबंधन को उपयोगी सलाहें, मदरसों के कागजात कैसे दुरुस्त करें, मदरसों की मान्यता और गैर मान्यता के फायदे और नुकसान, मदरसा के शिक्षकों एवं छात्रों के उद्धार के लिए उपयोगी सलाह, मदरसों की आमदनी, शिक्षकों की तनख्वाहें और छात्रों की सुविधाएं कैसे बढ़ाएं। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाए जाने वाले आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा भूगोल आदि का इकाईवार हल सहित पूरा वीडियो और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों तथा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में बेहतर कौन, और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टीचर पर। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबा दें, साथ ही साइंस टीचर के वीडियोज उन लोगों में ज़रूर शेयर कर दें जो मदरसों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, चाहे प्रबंध समिति हो और चाहे छात्रों के अभिभावक हों। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें काम करने का हौसला मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय और अपनी समस्या जो कुछ भी हो, अगर आपको कोई समस्या है, मदरसा चलाने में कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी है, उसकी इस्लाह कैसे करना है, इन सब की अगर जानकारी लेना है तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आप हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8601019154। शुक्रिया। आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं उसमें मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद और मदरसों के ताल्लुक़ से जो सोशल मीडिया द्वारा माहौल बनाया गया है उसमें मुसलमान बहुत आहत हैं। शासन, प्रशासन और मीडिया जिसका कर्तव्य है कि वो मुल्क में शांति और सुरक्षा कायम रखते हुए दोषियों, अपराधियों को सजाएं दें,
तथा निर्दोषों के साथ न्याय करें तथा धर्म के गुरुओं ईशदूतों की अवमानना करने से रोकें। मगर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मुल्क के नागरिकों का एक ऐसा तबका है जो शासन में, प्रशासन में और मीडिया में काफ़ी पकड़ बना करके रखा है। ऐसा लगता है कि उसने कसम खा रखी है कि मुसलमानों को इतना बदनाम कर देंगे कि उन्हें भारत में रहने के लिए कोई जगह न बचेगी। यही वजह है कि कभी सरकारों की तरफ से, कभी सरकारी एजेंसियों की तरफ से और कभी मीडिया की तरफ से हर रोज़ मुसलमान, इस्लाम, मस्जिद, मदरसा को लेकर एक नई अफवाह फैलाते रहते हैं। फिर मीडिया वाले उस पर डिबेट करते हैं और अफसोस तो जब होता है कि जो उस डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका उस विषय से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। उन मुसलमानों को बुला करके इस्लामिक स्कॉलर बना करके बिठा देते हैं और जिस विषय पे चर्चा होनी है उस विषय पर उनको ज़रा भी ज्ञान नहीं होता, उसका उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, उस मसले में उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता है। वो फिर इधर उधर की बात करते हैं और पैनल का वक्त पूरा करके चले जाते हैं। जो सफाई आवाम की तरफ से होनी चाहिए थी उस मसले पर वो नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगा कि इस संबंध में जिस चीज़ पर जो इल्ज़ाम लगाया जाए उस पर उससे संबंधित व्यक्तियों को डिबेट में बुलाना चाहिए था, मगर पैनल वाले ऐसा नहीं करेंगे। कुछ नाम निहाद मुसलमानों को बुलाएंगे, कह देंगे ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिर उनसे पूछेंगे मगर उनको उसके बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं होता है, कोई साबका उससे पूछा नहीं होता है। इसलिए वो उम्मत की तरफ से जो सफाई पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। इसलिए मुझे लगा कि मदरसों में लगने वाले आरोपों की सफाई देने के लिए मदरसों के शिक्षकों, प्रबंध समिति के लोगों को खुद पेश होना चाहिए। मगर हमें और आपको डिबेट में तो बुलाया नहीं जाएगा। फिर एक ही रास्ता बचता है कि जो भी आरोप लगे उसकी सफाई में आपके पास जो कुछ भी है उसका वीडियो बनाकर उससे दलील के रूप में आवाम के सामने पेश करें ताकि आवाम तक आपकी सफाई पहुंच सके। इसलिए इस आरोप पर कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जाता है, बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाया जाता है, इन बातों की तरदीद में मैं अपने मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को दलील के रूप में वीडियो की शक्ल में पेश करता हूँ ताकि आवाम तक हमारी सफाई पहुँच सके कि हम पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है। तो आज का विषय है सोशल मीडिया द्वारा ये अफवाह फैलाना कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। देखिए हमारे मदरसे का वीडियो।
पढ़ो। राजा साजा जाला डाला गाया। भूखा भूखा बोला भूला 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 झूठा रूखा सूखा कूदा। सोना लोटा घोड़ा चौका सौदा दौड़ा। पीला गीला मीठा सीधा हीरा नीचा सीधा। लेटा लेना देना ऐसा थैला मेला। हे जग के स्वामी चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा सिंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी सब जल सब जब सब जग दमका देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरण चमका देना। I love colors. These are the point. I love colors. Yes, do. Yes, I do. Yes, I do. Red and orange, green and blue. I love colors. Dark and bright, yellow and purple, black and white. चलो शुरू करो। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 1, 0, 10, 1, 11, और जोर से 1, 2, 12, 96 पढ़ो। एक 102 17 छक्का 102 पढ़ो ना। 20 तक इसको पूरा कर लेना। सबसे सुनेंगे 20 तक का, ठीक है। तो आपने हमारे मदरसे के बच्चों का वीडियो देखा। ये वीडियो हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में सबूत है। कभी भी हम शासन को दिखा सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ देखिए दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इसी तरह आप भी अपने मदरसे के बच्चों का वीडियो बना करके अपने रिकॉर्ड में रखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसको सोशल मीडिया पर इतना शेयर किया जाए, हर मदरसे वालों की तरफ से इतना शेयर किया जाए कि ये वीडियोज़ शासन, प्रशासन, आवाम और मीडिया हाउसेस तक इस कदर पहुँच जाएँ कि उनके दिमाग में जो गलतफहमी भरी हुई है कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, बच्चों का जीवन अंधकार में बनाया जाता है, शायद वो इससे उबर सके, उनके सामने सबूत पहुंच जाए। क्योंकि हमारी सफाई उन तक पहुंचती नहीं है। जो गलत आरोप हम पर लगाए जाते हैं उसकी सफाई हम दे नहीं पाते हैं। लिहाजा
ऐसी वीडियोज़ के ज़रिए हम जो है अपनी सफाई शासन को भी दे सकते हैं, प्रशासन को भी दे सकते हैं, आवाम के सामने भी दे सकते हैं और मीडिया हाउसेज को भी हम पहुंचा सकते हैं, ताकि वहाँ डिबेट करने में जो लोग बैठे हैं तो फिर वो हमारी तरफ से सफाई दे सकें। अब हमारा अगला जो वीडियो होगा वो होगा आधुनिकीकरण अध्यापकों की स्थिति को बयान करने के संबंध में होगा। टीचर्स की स्थिति क्या है, कब से मानदेय नहीं मिला, किस सरकार ने कैसा क्या रवैया अख्तियार किया है, प्रबंधक समिति के लोग टीचरों के साथ क्या बर्ताव करते हैं, अधिकारियों का क्या रवैया रहता है, शासन प्रशासन ने हमारे साथ में क्या किया है। जैसे कि खबरें चल रही हैं कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अब इस स्कीम को राज्य सरकार चलाएगी। अब जब राज्य सरकार चलाएगी तो उस पर एक नीति बनेगी। जब नीति बनेगी तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पक्ष शासन के सामने हो। अब हमारा पक्ष रखेगा कौन? हमारी बातें, हमारी तकलीफ़ें, हमारे साथ में जो हालात गुजरे हैं, हमारे साथ प्रबंध समिति के द्वारा जो किया गया, जो अधिकारियों के द्वारा किया गया, जो शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारे उत्पीड़न किया गया, वो किसको मालूम है? कौन हमारी बात रखेगा? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा हम अपने चैनल के माध्यम से इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि तमाम जो टीचर्स हैं, आधुनिक टीचर्स, उसमें से हर लाट में से कम एक अध्यापक हमारे चैनल में चर्चा में आ जाए और सिर्फ अपनी हालत बयान करना है कि हम कब से काम कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिला, हमने लड़कियों की शादी किस तरह से की, हमने माँ बाप का इलाज किस तरह से कराया, ये अपनी हालात बयान करना है। हमारे साथ में क्या हो रहा है, प्रबंध समिति क्या कर रही है, प्रशासन शासन क्या कर रहा है, ये हालात हमको बयान करने हैं। मेरी गुजारिश है कि हर लाट में से एक टीचर इसमें आ जाए चर्चा के लिए, लेकिन इस पर समय दिन आप इसी को बताना होगा। आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें ये ज़रूर बताएं कि हम इसकी चर्चा किस दिन रखें और आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए कि आपको कैसे अपने हालात बयान करना है इस वीडियो। और फिर इसके बाद में आपको जो है इस वीडियो को इतना शेयर करना होगा कि ये शासन प्रशासन आवाम और मीडिया हाउसेस तक ये हमारी बात, हमारी हालत पहुंच जाए, ताकि भविष्य में अगर मुख्यमंत्री महोदय कुछ हमारा भला करना चाहें तो ये नुक्ते उनके जहन में बसे रहें कि लोगों ने हमें किस तरह से प्रताड़ित किया है, तो हमें प्रताड़ना से बचाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय नियम विधि अधिनियम बना दें। तो इस पर चर्चा के लिए आपको पहले 2 काम करना है और बाद में 1 काम करना है। पहले तो ये काम करना है कि चूँकि इसमें लाइव चर्चा होगी, लाइव चर्चा के लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 50 से कम सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव वीडियो नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि सबसे पहले आप इसको तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात यह है कि आप अपना लाट नंबर और किस टाइम पे चर्चा होनी चाहिए, किस दिन होनी चाहिए, कौन सा वक्त सही रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के करें, या फिर मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 8601019154 में व्हाट्सअप के ज़रिए आप अपना मशवरा हमें दें। और जब ये वीडियो हो जाए तो इसको इतना शेयर करिए कि हमारा दुख शासन प्रशासन आवाम और मीडिया हाउसेस को एहसास हो जाए कि हम लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं, हम लोग किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हमारे साथ में लोगों ने क्या किया है, ये एहसास सभी को हो जाए। ताकि अगर मुख्यमंत्री महोदय, और उम्मीद है ऐसा नहीं है कि वो मुल्क स्टेट के हाकिम हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हर दर्द को वो दिफा करें। तो इस वीडियो को फिर इतना शेयर करना है कि ये हमारी आवाज़, हमारा दर्द विधानसभा तक पहुंच जाए, ताकि हमारे दर्द को कुछ मरहम मिल सके। तो अब आपका काम आता है कि आप सबसे पहले इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। और हर मदरसा वाला अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को वीडियो बना करके कि हम हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ाते हैं, अपने रिकॉर्ड में रखें। अभी इसके आगे जो हमारा वीडियो होगा वो इस बात पर होगा कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो और जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनमें बेहतर कौन है।
मदरसे के बच्चे बेकार हैं या सरकारी विद्यालयों के बच्चे बेकार हैं? पढ़ने में अच्छा कौन है, ख़राब कौन है? पढ़ाई अच्छी कहाँ होती है, ख़राब कहाँ होती है? इसके बारे में मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने स्तर से स्थानीय जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बच्चों का इंटरव्यू ले करके और अपने मदरसे के बच्चों का इंटरव्यू ले करके ये आप साबित करें कि मदरसे में पढ़ाई अच्छी होती है या सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आपने काफ़ी वक्त दिया, हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथियों में शेयर करें और आगे भी हम अपनी समस्याओं की चर्चा इसी प्लेटफॉर्म से करते रहेंगे। बहुत से वीडियो हो जाते हैं, रोज़ खबरें देते हैं, लेकिन दिल दुखता है। हमारी बात कोई नहीं करता, सब अपनी बातें करते हैं, अपनी नेतागिरी करते हैं। ये प्लेटफार्म आपका प्लेटफार्म है, इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके दुख दर्द को हम इसके ज़रिए शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। अब आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिस पर हमारी चर्चा होगी कि हमारी हालत क्या है। देखते रहें मेरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।